अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो अब जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मिलेटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। डायबिटीज़ मिलेटस को कॉमन हम जो है वो शुगर भी कहते हैं। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि डायबिटीज़ मिलेटस एक जो हेरिडिटी डिजीज़ है और ये कौन सी बीमारी होती है। एक्चुअली ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो कि किससे हम करेक्टराइज़ करते हैं कि एलिवेटेड जो है वो ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज़ को हम जो है वो कहते हैं कि जिसके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आती है वो मेटाबोलाइज नहीं होता और ये फिर ग्लूकोज है वो यूरिन में, यानी यूरिन में आना शुरू हो जाता है। और ये जिसकी वजह से डायबिटीज़ अगर चलती रहे और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी फेलियर हो सकता है, या ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर कोई ज़ख़म अगर लग जाए तो वो ठीक ना हो, जिसकी वजह से हाथ पाँव जो है उनको काटना पड़ता है, या फिर हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के खदशात जो हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की टाइप कितनी है। तो डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 जिसको हम IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस भी कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस कहते हैं। अब डायबिटीज़ 1 टाइप 1 यानी IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं बिकॉज इट आल्सो अकर इन द अर्ली एज। ये बचपन में ही अपीयर हो जाती है, बिफोर द 40 एज, और ज़्यादातर ये जो है वो 20 एज से पहले अपीयर होती है। गर्ल्स में 10 से 12 साल की उम्र में हो जाती है और बॉयज़ में 12 से 14 साल की उम्र में हो जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या है बच्चे के? पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन इंसुलिन प्रॉपर बना नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और इसको हम टाइप 1 को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, अपनी ही बॉडी के पेनक्रियास के जो सेल्स के इंसुलिन जिन्होंने बनाना है उनके अगेंस्ट है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, या फिर सम टाइम वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, और टी लिम्फोसाइट जो सेल्स है इम्यून सिस्टम के वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि पेनक्रियास को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पेनक्रियास के वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं यानी बीटा सेल्स, उनको वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन बना नहीं पाते। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक्सोजीनियस है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स मीन कि बॉडी के बाहर से इंसुलिन जो है वो लगाई जाती है। एक्सोजीनियस का मतलब है फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। फिर जेनेटिक बेसिस क्या है बच्चे? इसकी जेनेटिक बेस जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं है, और अंडरस्टैंड जेनेटिक बेसिस को हम इस तरह देखते हैं कि इंसुलिन जो है जीन वो लोकेटेड होती है शॉर्ट आर्म ऑफ द 11 क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोमनल बीमारी है ये। जो 11 क्रोमोसोम है उसके शॉर्ट आर्म के ऊपर जो है वो इंसुलिन जीन लोकेटेड होती है, और ये जीन जो है ये पोलीमॉर्फिज्म है, जेनेटिक वेरिएशन विद इन दिस लोकस। अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगी इस लोकस पर तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी डायबिटीज़ टाइप 1 की। और ये एक मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है ये बहुत पॉलीजेनिक है। पॉली का मतलब मैनी और जेनिक का मतलब जीन्स, यानी बहुत सारे जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं। यानी इनहेरिटेंस के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेंशन है, बीपी है, मोटापा है, ये तमाम चीज़ें भी इस जीन्स को इन्हांस करती हैं कि वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप जो है वो कर दें। अब बच्चे हम देखते हैं कि इसी तरह से जो है ना क्या होता है कि जो टाइप 2 है डायबिटीज़ टाइप 2, उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 2 जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, ये जो है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस या फेटल नहीं होती एज़ कम्पेयर टाइप 1 के। और ये अकाउंट करती है तकरीबन 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स में। ये पर्सन जो प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियस इंसुलिन देमसेल्फ, यानी टाइप 1 के अंदर जो इंसुलिन नहीं बनती उनको बॉडी से बाहर लगानी पड़ती है, लेकिन इनके अंदर इंसुलिन जो है वो बनती है, लेकिन इनके बॉडी सेल्स जो ग्रेजुअली फेल हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें इंसुलिन से, और ये कांट टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। अब बच्चे यानी ये जो है वो मौजूद होती है इंसुलिन, लेकिन इनके सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और वो ग्लूकोज को जो है ब्लड से निकाल नहीं पाते। ये एक टाइप की इंसुलिन रेजिस्टेंट बीमारी है।
बच्चे इसके अंदर जो पीपल की एज है ये ओवर जो है 40 एज के बाद होती है, और ये कॉमन होती है ओबीस यानी फैटी लोगों में, और जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी फैटनेस तो इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, फैटी चीज़ें ना खाएं, तो हम हमारे सेल्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं और ये बीमारी को टॉलरेट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे अगर देखा जाए तकरीबन जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अबाउट 2 to 5% ऑफ द डायबिटीज़ 2 टाइप जो है वो अगर अर्ली एज में हो जाए बिफोर द 25 ईयर एज, तो इसको हम कहते हैं मॉडी यानी मेच्योरिटी ऑनसेट डिजीज़ ऑफ द यंग, MODY। मॉडी का मतलब है मेच्योरिटी ऑनसेट डिजीज़ ऑफ द यंग, और ये एक इनहेरिटेड है जिसको ऑटोसोमनल डोमिनेंट ट्रेट भी कहते हैं। तकरीबन जो है 50% ऑफ द केसेस द बॉडी जो है वो की वजह बनती है कि ग्लूकोकाइनेज जीन्स में जो है म्यूटेशन की वजह से। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन पेनक्रियाज में। मॉडी कांट बी कॉज बाय द म्यूटेशन इन द एनी ऑफ द 4 अदर जीन्स विच एनकोडेड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द पेनक्रियाटिक डेवलपमेंट एंड द इंसुलिन रेगुलेशन। मॉडी जीन्स डोंट प्ले द significant role in the adult onset type 2। अब बच्चे इसी तरह हम अब बॉक्स की तरफ आते हैं। बॉक्स में हमें बताया गया है कि ब्लड प्रेशर भी एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है, यानी कि ये भी जो है इसका भी एक रिलेशन है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। यानी जिन पेरेंट्स को होगा बीपी का मसला उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को भी बीपी का मसला हो सकता है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब बहुत सारे जीन्स और जो है वो ट्रेट इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो डालते हैं। और जैसे कि डाइट है, मोटापा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये तमाम फैक्टर्स भी बीपी पेशेंट जो है बनने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।